बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी समझाने जा रहा हूं। जो हमारा सब्जेक्ट है PSY 406, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास LMS पर आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 5 तारीख। ठीक है, 5वां महीना 5 तारीख, और लेक्चर नंबर 7 में से ये बनाई गई है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको शार्ट से बता देता हूँ। असल जो हम वक्त देंगे वो अपने सिनेरियोज़ की तरफ देंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये है कि ये एरिक एरिक्सन की एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिसको 8 स्टेजेस में समझाया गया है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की ज़िंदगी के हिसाब किताब हर चीज़ के बारे में होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इन स्टेजेस को स्कूल कॉलेज के माहौल से जोड़ना है हमने, ताकि हम समझ सके कि ये स्टेजेस स्टूडेंट के बिहेवियर, मोटिवेशन और पढ़ाई पर कैसे असर डाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इसका मोटा सा खुलासा है, मैंने जो लिख के रखा था आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या है वो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। क्या इसमें पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया कि स्टेज नहीं, ये हो गया तकरीबन, मैंने आपको समझा दिया बात। ठीक है, ये हमारे पास से पूछा जाएगा नेम ऑफ द स्टेजेस, और टिपिकल एज रेंज पूछी जाएगी, और ब्रीफ रैशनल। ठीक है, इसको 2 से 3 सेंटेंसेस में। अब रैशनल क्या होता है, 2-3 जुमलों में समझना के लिए कि स्टेज स्कूल कॉलेज में कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और एज रेंज किसे कहेंगे, स्टेज के हिसाब से बंदे की उम्र कितनी है, ये वाले। नेम ऑफ द स्टेज होगा हमारे पास, एरिक्सन की थ्योरी से हम उसको लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें सिनेरियो दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 सिनेरियो है। ठीक है, और फिर मार्किंग स्कीम है। एक तो आइडेंटिफिकेशन का नंबर होगा 1 नंबर, ठीक, बल्कि 5 नंबर। एक एज का नंबर होगा, ठीक है, और 2 मार्क्स होंगे रैशनल के। ये टोटल बन जाते हैं जनाब हमारे पास 20 मार्क्स, और 24 घंटे एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। तो आपने इसको 5 तारीख को ही, जो हमारी 5 मई लास्ट डेट है, आपने उसी को सबमिट करवा देना, ताकि बाद में कोई ऐसा मसला ना बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका सोल्यूशन तैयार किया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि इस सोल्यूशन को आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अगर करना भी है तो पहले इस सोल्यूशन को समझ लें और फिर जनाब आप अपने अल्फाज में लिखें। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के पास वक्त नहीं है या उनके क्या कहते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो पेड में असाइनमेंट मुझसे बनवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नीचे नंबर शो हो रहा होगा 030302100841। ठीक है, आप इस पर रब्ता करें, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ये असाइनमेंट बना के दे दी जाएगी। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिनेरियो 1 हमारे पास है। पहले इसको मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसका खुलासा बता दूंगा। स्कूल टीचर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट मेंटोरिंग न्यू टीचर्स एंड लीड प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। इसमें एक टीचर है जो दूसरे टीचर्स को गाइड करती है या करता है, ठीक है, और खुश है। दूसरा टीचर जो कुछ नया नहीं करता और परेशान है। ठीक है, एक टीचर है जो हमारे क्या कर रहा है, दूसरों को वर्कशॉप दे रहा है, और शी फील्स फुलफिल्ड बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द अदर। एक अनदर टीचर है जो कि अवॉइड करती है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से, और इनिशिएट भी नहीं करती ट्रेनिंग्स वगैरह से, और वो इसमें क्या कहते हैं, बीइंग फीलिंग स्टक एंड अनमोटिवेटेड। जो दूसरों को पढ़ाएगा तो वो खुद मोटिवेट तो लाजमी होगा। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन हमने जो की है वो जनरेटिविटी और वर्सेस स्टैग्नेशन है। ठीक, और इसका जो उम्र का हिसाब हमने लगाया है वो है 40 से लेके 65 साल। ठीक है, ये इसके करेक्ट आंसर हैं। और आगे जो समझना है ना, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर टीचर लोगों की, कोई भी टीचर है ना, लोगों की मदद करेगा, जनरेटिविटी करेगा, तो वो खुश रहता है। अगर कुछ नया नहीं करेगा तो वो स्टैग्नेशन बन जाएगा। ठीक है, तो परेशान हो जाता है। अब स्टैग्नेशन कहते हैं कि अपनी जगह पे अड़े रहना है, जहाँ हो पहले से वहीं रहोगे। ठीक है, सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स mentoring and guiding other generatively leading to fulfillment. The teacher avoiding responsibilities fail to resolve this crisis resulting in stagnation and dissatisfaction. ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, सिनेरियो 2 क्या है, मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा, इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको काफ़ी वक्त लगेगा। ठीक है, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल अपने पुराने स्कूल को देखकर खुश है। ठीक है, एक प्रिंसिपल रिटायर हो गया और वो अपने स्कूल को देखकर क्या है, खुश है। और दूसरा रिटायर्ड टीचर परेशान है कि उसने स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एक तो पढ़ा के खुश है रिटायर होके, ठीक है, लेकिन एक क्या है, वो जनाब अपना परेशान है कि उसने टाइम क्यों नहीं दिया। अब ये कि हमारे पास इंटेग्रिटी है
कि ये बंदा खुश है और ये क्या है, डेस्पेयर है, कि वो परेशान है, मायूस है। अब इसका जो आंसर है वो आपने समझना है, असल समझने की ये चीज़ है, साइकोलॉजी कहते हैं समझने को। अगर अपने काम से खुश हो, इंटेग्रिटी, तो चैन रहता है। अगर अफसोस हो, डेस्पेयर, तो परेशानी होती है। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा सिनेरियो। ये क्या लिखा गया है मैं आपको समझाता हूँ। हसन यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ पढ़ता है, ठीक है। हसन एक लड़का है जो कि यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ पढ़ता है और फ़िज़ा अकेली रहती है। वो वर्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड ग्रुप वर्क, स्टार्ट फीलिंग आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लाइफ, ठीक है। वो अकेली रहती है। अब इसमें हमने स्टेजेस जो फाइंड आउट किए ना, वो इंटीमेसी है कि दोस्त बना लेने चाहिए, जैसे कि हसन ने बनाए हुए। और ये जनाब हम आइसोलेशन है, ठीक है। आइसोलेशन कहते हैं जैसे कि फ़िज़ा फील कर रही है आइसोलेटेड, ठीक है। अब इसमें जो समझने की बात वो ये है, वो 20 से 40 साल उम्र है, ठीक है। ये 20 और ये 40 साल की उम्र में ये बातें हो सकती हैं। अच्छा, दोस्त बना लेने से इंटीमेसी, खुशी मिलती है। अकेलापन, आइसोलेशन से परेशानी होती है। अब ये समझने की चीज़ है, ये यहाँ लिखनी है कि फ़िज़ा को अपने दोस्त यानी सहेलियाँ बना लेनी चाहिए, जिससे सोशल उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा और उसकी आइसोलेशन दूर हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि हसन ने बनाए हुए। और इसी तरह से हमारा जो सिनेरियो नंबर 4 है, उसको मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। अली को साइंस फेयर में सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। ग्रेड 3 स्टूडेंट नेम अली, तीसरी में पढ़ता है। उसको जनाब क्या मिला है हमें, वो क्या कहते हैं उसको, क्या मिला भाई, सर्टिफिकेट मिला है। और वो कॉन्फिडेंट है। उसका क्लासमेट बिना इनकरेजमेंट के इन्फीरियर फील करता है, ठीक है। एक उसका क्लासमेट है जिसका नाम नहीं यहाँ लिखा गया, वो इन्फीरियर फेस करता है, यानी इन्फीरियर अपने आप को महसूस करता है। और स्टॉप कर दिया उसने पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूचर कंपटीशंस। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री क्या है, 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र है। इनकरेजमेंट, इसका जो समझने की बात है ना, वो ये है कि इनकरेज करने से बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है। इनकरेज करने से किसी को भी, जैसे कि पहला बच्चा कर रहा है इंडस्ट्री वाला, और बिना इनकरेजमेंट के वो इन्फीरियर फील करते हैं, ठीक है। डर, खौफ सा महसूस करते हैं। ये यहाँ लिखी गई है कि जब बंदे को सर्टिफिकेट मिलते हैं तो वो बंदा मोटिवेट होता है। जैसे अभी मैं ये आपको असाइनमेंट कर रहा हूँ, अगर आपके पूरे मार्क्स आएंगे तो मोटिवेट होंगे, ठीक है। अभी आप मिड एग्जाम देंगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मोटिवेट होंगे। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आप इन्फीरियर फील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5वां सिनेरियो दिया गया है। ये क्या है कि सारा को करियर काउंसलिंग में से मदद मिली। सारा को कहाँ से मिली कैरियर काउंसलिंग से। अब वो हाई स्कूल की स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, उसको मिली है जनाब करियर से वो मदद मिली है। उसने साइकोलॉजी चूज़ की, दूसरा स्टूडेंट बिना गाइडेंस के परेशान है। अब एक ने जनाब उसने क्या कहते हैं गाइडेंस ली है, काउंसलिंग ली है। दूसरे ने काउंसलिंग भी ली लेकिन वो परेशान है। अब ये क्या आइडेंटिटी, इसने अपने आप को पहचान लिया है, ठीक है, पहले सारा ने। और फिर दूसरा है रोल कन्फ्यूजन, उसको पता नहीं मैंने करना क्या है। अब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 12 से 18 साल की उम्र है साल, ठीक है। अब समझने की बात है, गाइडेंस से करियर चूज़ करने में आसानी होती है बंदे को, ठीक है। और बिना गाइडेंस के कन्फ्यूजन होती है, जो कि रोल कन्फ्यूजन है कि बंदे को पता नहीं चलता कि मैंने करना क्या है। तो ये आपकी स्टूडेंट्स असाइनमेंट थी। मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप मुझसे असाइनमेंट को सोल्व करवाएं। इंशाल्लाह मैं आपको इसमें पूरे नंबर लेने में मदद फराहम करूँगा। और लास्ट डेट इसकी 5 है। लाजमी स्टूडेंट्स अगर आपने पेड में करवानी है तो मुझसे लाजमी रब्ता कर दीजिएगा पहले से ही। और एक गुजारिश है कि इसमें 50 लाइक्स का मैंने एक रखा हुआ क्या कहते हैं चैलेंज, आप 50 लाइक्स लाजमी मुझे दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।